बैक टू यू जस्ट फॉर अ वाइल, जो मेरा एक तकिया कलाम है। आज बजट पेश हुआ 23 जुलाई। बजट पेश किया सीतारमण जी ने। हिस्टोरिक बजट था। हिस्टोरिक किस लिए? मेरे हिसाब से 7th टाइम द बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय सीतारमण जी। मोरारजी देसाई 6 बार किए थे, इन्होंने 7वीं बार भी कर दिया। हिस्ट्री क्रिएट हो गया। जो कहा जा रहा था ना, हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड, हिस्ट्री तो क्रिएट हो गया। और मुझे कुछ हिस्टोरिकल इसमें नज़र नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, लेट्स नॉट गेट इनटू द बजट। मैं जिस बात पे आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि 64 ईयर ओल्ड लेडी सीतारमण जी प्रेजेंटेड द बजट। फाइनेंस मिनिस्टर 64 ईयर, हाउस लीडर ऑफ द हाउस इज 73 ईयर्स ओल्ड, डिफेंस मिनिस्टर इज 73-74 ईयर्स ओल्ड। डिफेंस देखते हैं, देश का बॉर्डर, देश में क्या हो रहा है। डिफेंस सच एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैन, जिसके लिए इतना दिमाग लगाना पड़ता है। 74 साल के आदमी को दिया गया है एंड ही बहुत तरीके से वो उसको डील कर भी रहे हैं। होम मिनिस्ट्री, बॉस, सिविल फ्रंट, देश के अंदर में क्या इंटरनल सिक्योरिटी, 59 ईयर ओल्ड अमित शाह इज हैंडलिंग इट। अनफॉर्चुनेटली सरकारी नौकरों को 58 में कह दिया जाता है कि भैया आपका पीएफ खत्म, अब रिटायर करना है। प्राइवेट में भी ये होता है कि 2 साल का एक्सटेंशन देकर, क्योंकि 58 में माना जाता है कि 58 होते ही और रिटायर्ड, आप कोई काम के नहीं है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप इस किसी काम के नहीं है। तो भैया आम आदमी 58 साल में किसी काम का नहीं है। और ये पॉलिटिशियंस पता नहीं कहाँ से इंजेक्ट्स लेके आते हैं, पता नहीं क्या इनको, मुझे नहीं समझ में आता। पॉलिटिशियंस को कोई अजीब सी दवा इंजेक्ट की जाती है क्या, या ये ऊपर वाले आदि शिव का कुछ कल्याण इन पे होता है कि 58 साल के बाद भी 59 ईयर्स में होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, 73 साल में सरकार संभाल रहे हैं, 74 साल में डिफेंस संभाल रहे हैं, 64 साल में फिनांस संभाल रहे हैं। इस तरह से बहुत मिलेंगे आपको जो संसद में हैं, जिनका 60 के ऊपर है। वाई डोंट दे रिटायर मैन? जब आम आदमी, सरकारी आदमी, काम करने वाला आदमी जो सुबह से शाम 9 से 11 बजे तक लगा रहता है देश की भलाई में, देश के हर अकाउंटिंग के लिए, प्राइवेट हो या सरकारी हो, पब्लिक सेक्टर हो, सब जगह लगा रहता है सुबह से शाम अपनी कमाई के लिए, परिवार को चलाने के लिए। पर उसको 58 साल में कह दिया जाता है कि यू आर इनफ बस, यू डोंट हैव द एनर्जी टू कैरी फॉरवर्ड, यू शुड रिटायर। 60 बहुत मुश्किल होता है तो 1-2 एक्सटेंशन दे देते हैं, और बहुत ज़्यादा सरकार के नज़दीक हों तो 5 साल तक और दे देते हैं। 65 में फिर उनका जाना निश्चित है। ये पॉलिटिशियन 75, 74, 70, 80 लगे रहते हैं। इतना क्या है इनमें? अगर मुझे पहले पता होगा तो मैं क्यों नौकरी करने आता, मैं क्यों पढ़ाई लिखाई करता, मैं राजनीति में ही लगा रहता सुबह से शाम, और 100 साल के लिए अपना करियर बना लिया होता राजनीति में। राजनीति में कोई रिटायरमेंट ही नहीं है बंधु। सरकारी नौकरी में, प्राइवेट में नौकरी का कोई मतलब, रिटायरमेंट एज यू हैव, यू रिटायर आफ्टर एन एज, बट इन पॉलिटिक्स यू डोंट रिटायर एवर। क्या है इनके दिमाग में? शायद कोई चिप वर्क लग जाता है क्या पॉलिटिक्स में आने के बाद? कोई स्पेशल चिप लग जाता है कि देयर ब्रेन बिकम्स सो एक्टिव इवन एट एन एज जहाँ आम आदमी का उनके हिसाब से, सरकारी हिसाब से एज के बाद काम करना बंद कर देता है, पर इनका काम तो करता ही रहता है। इनके हिसाब से चिप है इनके दिमाग में शायद। लेट्स सी। इतना कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आ रहा है, व्हाई कांट यू चेंज? लॉन्जिविटी बढ़ गया, रिटायरमेंट वही है आम आदमी एक समय के बाद। पर सवाल है कि रिटायरमेंट एक जरूरी है क्योंकि नए लोग आएंगे, यही है ना? क्योंकि आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट का स्कीम ही नहीं है, आपके पास डेवलपमेंट का कोई स्कीम ही नहीं है, बस सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज को चलाने का स्कीम है। ब्रिजेस गिर रही हैं, इतने ब्रिज दिया आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे इतने ब्रिजेस बनाए, आधे से ज़्यादा ब्रिज गिर गए सर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर प्रेजेंट सिचुएशन. Try to understand and evaluate. Thank you very much. Bye bye. See you.